Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज का वीडियो is yet again an informative video because आज के वीडियो में I'm going to be sharing about the industrial visit जो कि हमारे कॉलेज EIILM कोलकाता ने ऑर्गेनाइज किया था on the 10th of May. So without any further delay, let's start the video. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हमें कैसे पता चला, हमें कहाँ पे जाना है, हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, हमको मतलब कैसे लेके गए थे, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे ऑफिशियल मेल आईडी में हमारे पास मेल आया था इंडस्ट्रियल विजिट का। तो उस मेल में लिखा हुआ था कि इंडस्ट्रियल विजिट नोटिस डायमंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कोका कोला तारातोला प्लांट ऑन 10th May 2025 दैट इज सैटरडे। नीचे काफी सारे रूल्स दिया गया था जिन सारे रूल्स को हमें अवॉइड करना था। सबसे पहले बोला गया था कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड द इंडस्ट्री विजिट मैंडेटरी एज इट इज इन योर यूनिवर्सिटी MBA कोर्स करिकुलम एंड कैरीज 100 मार्क्स का पेपर होगा इस चीज के ऊपर। दैट इज वाई ये मैंडेटरी है इस चीज को अटेंड करना। नंबर 2 में बोला था एवरी स्टूडेंट विल बी गिवन ओनली वन सिंगल अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री विजिट, नो एक्सक्यूजेज विल बी granted prior or on the day of industry visit for the absenteeism। मतलब हर एक स्टूडेंट को एक ही अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अगर कोई लास्ट मोमेंट में अपना डेट या फिर अपना वेन्यू वगैरह चेंज करना चाहेगा या फिर अगर किसी को कोई अगर उस दिन एब्सेंट होगा तो वो उसका ही गलती है, उसकी गलती की वजह से उसको सेकंड टाइम इंडस्ट्री विजिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर इंडस्ट्री विजिट डेट चेंज विल नॉट बी अटेंडेड। अगर आपको डेट एंड ऑल चेंज करना है वो रिक्वेस्ट एंटरटेन्ड नहीं होगा। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स फॉर देयर विजिट, लड़की हो चाहे लड़का हो, एवरीबडी नीड्स टू वेयर फॉर्मल्स ऑन दैट डे। बॉयज नीड्स टू वेयर प्लेन व्हाइट या तो सॉफ्ट बेस्ड वन शेड कलर फुल स्लीव टी शर्ट विथ टाई, clean shaved mandatory, shoe should be polished, and लड़कियों के लिए western formal and the hair should be tied very properly. And in terms of shoes, we need to wear covered shoes only, chappals are not allowed। ये मैंने नहीं बोला, ये इस मेल में ही लिखा है। इसके बाद बोला था that the students needs to carry the ID card which is a must thing। Cell phones obviously you can carry but the phones needs to be switched off while the industrial visit is like happening। कैमरा वगैरह कुछ भी allowed नहीं है। You are supposed to carry like a notebook and a pen बिकॉज उस दिन काफी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नोट डाउन बिकॉज ऑब्वियसली जब 100 मार्क्स का पेपर जब आप लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा काम पे लगेगा। दैट इज व्हाई यू नीड टू जॉट डाउन एवरी सिंगल थिंग दैट विल बी सेड फ्रॉम द अदर हैंड। रिपोर्टिंग टाइम एंड वेन्यू के बारे में भी बोला गया था जिसके बारे में आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। नोबडी विल बी अलाउड टू बोर्ड द बस मिडवे व्हाइल गोइंग टू द इंडस्ट्रियल विजिट। जो लोकेशन हमें मेंशन किया गया था उसी लोकेशन पे जाके मीट करना था जहां से हमें कॉलेज लेके जाएगा। अगर किसी का लोकेशन थोड़ा पास में पड़ता है फ्रॉम द तारातोला प्लांट, बीच से वो बस में उठ जाएगा फिर उधर ड्रॉप हो जाएगा, वैसा वाला अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो एवरीबडी wherever you stay you have to meet at the location that is given to you which is EIILM branch at Waterloo, and water bottle and refreshments will be provided by the institute। These are all the rules and regulations which is mentioned in the mail। Now I will go into all the details one by one। पहले तो हमें मेल मिला था, उस दिन हमारा कॉलेज भी चल रहा था तो हम लोगों को एक साथ एक पूरे सेक्शन का मेल नहीं मिला था, हमें तीन डिविजन्स में मेल मिला था। सबसे पहले रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 25 to 30 तक इंडस्ट्री विजिट का नोटिस मिला था। उसके बाद 30 से लेके समथिंग अराउंड 79 to 80 तक मिला था। उसके बाद 80 से लेके लास्ट तक मिला था। ऐसे करके 3 ग्रुप्स बने थे एंड तीनों ग्रुप को अलग अलग एरिया पे ही लेके गया था फॉर द इंडस्ट्रियल विजिट। सबसे पहला वाला जो ग्रुप था उनको लेके गया था बाटा कंपनी में, बाटा फैक्ट्री में। उस ग्रुप की पार्ट मैं नहीं थी तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दैट ग्रुप। आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। हमारा इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था एट डायमंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कोका कोला विच इज लोकेटेड इन तारातोला एंड ये हुआ था 10th of May को। जनरली हमारे MBA के क्लासेस तो होते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 DN9 कैंपस में, पर ओनली फॉर दिस इंडस्ट्रियल विजिट हमें बोला गया था कि 6 वाटरलू स्ट्रीट में EIILM का जो ब्रांच है उधर मीट करने के लिए। एंड द टाइमिंग दैट वाज गिवन टू अस वाज 8 AM। हमें सुबह के 8 बजे कैंपस में जाके मीट करना था। तो अकॉर्डिंग टू द नोटिस दैट वाज गिवन टू अस हम सारे लोगों ने 8 बजे वाटरलू स्ट्रीट कैंपस में वी ऑल मेट ओवर देयर। एंड सबसे पहले तो उधर जाके ही हमें उधर पार्किंग स्पेस काफी बड़ा था तो हम लोग ने मीट किया। इट टुक अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर एवरीबडी टू रीच देयर एंड उसके बाद अ टीचर केम। उन्होंने हमें बोला कि सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में जाके बैठने के लिए। दैट वाज अ क्लासरूम ऑब्वियसली। उधर जाके हम लोग बैठे। वी वर सिटिंग देयर फॉर अराउंड 1 hour स्ट्रेट और 45 minutes स्ट्रेट एंड आफ्टर 45 minutes अ टीचर केम इन। ओके, आके उन्होंने हमें कुछ लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस बोला
कि एवरीबॉडी नीड्स टू वेयर कवर्ड शूज़, बिकॉज फैक्ट्री में जनरली क्या होता है ना, केमिकल्स गिरने के चांसेस होता है, शार्प ऑब्जेक्ट्स गिरने के चांसेस होता है, जिसके वजह से यू माइट गेट हर्ट। जितना तक मुझे लगता है दैट पर्सन ओवर देयर इज एक्चुअली द टीचर, जो कि सारे इंडस्ट्रियल विजिट्स को कंडक्ट करता है। एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स जब भी होता है वो इन टर्म्स ऑफ अ गाइड हमें हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। एंड वो मेरे वाले बैच में, हमारे आगे वाले बैच में एंड मेरे बाद वाले बैच में, सारे बैचेस में वही थे इन टर्म्स ऑफ अ गाइड एंड अ टीचर। वो हमारे साथ पूरे इंडस्ट्रियल विजिट के ड्यूरेशन तक थे। फिर उन्होंने अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया एंड अटेंडेंस लेते वक्त उन्होंने एक रजिस्टर दिया जहाँ पे उन्होंने बोला एक एक स्टूडेंट को साइन करने के लिए अलॉन्ग विद दैट स्पेसिफिक डेट। तो ऐसे करके हमारे ग्रुप में अगर देयर वर 30 to 40 पीपल, तो 30 to 40 पीपल में से मोर देन 35 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो हम सारे लोगों ने उधर साइन किया। साइन करने के बाद उन्होंने बोला कि 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा। तो हम लोग एक्चुअली IIM वाटरलू स्ट्रीट वाले कैंपस में काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे। लाइक नीचे पार्किंग वाले एरिया में हम लोग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा वेट कर रहे थे एंड ऊपर रूम में भी हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक तो वेट कर ही रहे थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे, वी वर क्लिकिंग फोटोज, वीडियोज एंड स्टफ। एंड उसके बाद he came in and then he called us and told us that the bus has arrived, so we need to go now। तो हम लोग नीचे गए। नीचे जाने के बाद हम लोगों को पहले 2 से 3 लाइन करने के लिए बोल दिया, बिकॉज हमारे लिए 2 से 3 शटल कार्ड्स, उबेर शटल के कार्ड्स अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑब्वियसली 30 से 40 स्टूडेंट्स को तो एक ही बस के अंदर फिट नहीं कर पाएंगे ना। 2 से 3 गाड़ी का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अकॉर्डिंगली हम लोग गाड़ी में उठे। इट वॉज लाइक ऑब्वियसली AC था। गाड़ी चलना शुरू हुआ। इन अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स हमें जस्ट बेक्ड के सामने जाके खड़ा कर दिया। उधर उन्होंने जस्ट बेक्ड के काफ़ी सारे पैकेट्स उठाया एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द पैकेट्स अमॉन्ग्स्ट अस। गाड़ी का जर्नी वॉज वेरी नाइस। द स्टूडेंट्स वर हैविंग फन, वी वर सिंगिंग, वी वर डांसिंग, वी वर क्रैकिंग जोक्स, वी वर हैविंग इमेंस फन इन द बस। यू कैन सी ऑल द इमेजेस एंड द वीडियोज दैट आई हैव अटैच्ड। हम लोग लिटरली नाच रहे थे, हम लोग लिटरली मजे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मजे कर रहे थे। एंड वी वर हैविंग आवर फूड एंड आई वॉज सिटिंग जस्ट बाई द विंडो एंड आई वॉज एंजॉइंग द व्यू। पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी था। ऊपर का AC वॉज वेरी मच रिलैक्सिंग फॉर मी एंड खाते खाते मजे करते करते हम लोग तारातोला प्लांट की तरफ चले गए। उधर जाके जब हमारा गाड़ी तारातोला प्लांट के उधर पहुंच गया, अचानक से जो ड्राइवर था ना, वो ड्राइवर गाड़ी से उतर गया एंड फिर हमें बोला अंदर थोड़ा बैठो एंड AC भी ऑफ कर दिया था गाड़ी का। गाड़ी के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक बैठे थे। गर्मी में हमारा हालत ख़राब हो रहा था। बाहर तो 42 डिग्रीज गर्मी था, इतना ज़्यादा गर्मी था एंड AC भी बंद था एंड दरवाज़ा, खिड़की, एवरीथिंग वाज शट। सो कोई भी आउटलेट नहीं था हवा पास करने का। इट वाज वेरी मच सफोकेटिंग। काफ़ी गर्मी था एंड ये बस हमारे वाले बस का नहीं, ये सारे बसेस का ही AC वेसी ऑफ करके उनको अंदर बैठने के लिए बोल दिया, विच वॉज वेरी मच सफोकेटिंग फॉर अस। एनीवेज 15-20 मिनट ऐसे गर्मी में बैठने के बाद द ड्राइवर्स केम एंड देन दे टोल्ड अस कि आप लोगों को अंदर जाने के लिए बोला है। तो हम लोग लाइन में बस से नीचे उतरे। बस से उतरने के बाद हमें बोला कि एक बहुत बड़ा लाइन फॉर्म करो, सिंगल लाइन फॉर्म करो एंड फिर हम लोग धीरे धीरे तारातोला प्लांट के अंदर हम लोग घुसे। घुसने के बाद ही द मोमेंट वी एंटर्ड द तारातोला प्लांट, एक गश ऑफ अजीब सा एक केमिकल वाला स्मेल आया, which is like not a pleasant smell obviously, but हाँ हम लोग ने we entered a factory, so we obviously know that we would like get certain unpleasant strong smells, but yeah, हमें एक बहुत ही अजीब सा strong स्मेल मिला था विच इज़ डेफिनेटली ऑफ सम काइंड ऑफ अ केमिकल। तो एनीवेज हमें एक रूम में जाके बिठाया, एक ऑफिस में जाके बिठाया जहाँ पे काफ़ी सारे चेयर्स थे एंड सामने देयर वाज लाइक अ डेस्क एंड 2 चेयर्स फॉर द टीचर। वो लोग उधर बैठे थे, उन्होंने हमें काफ़ी सारे स्लाइड्स दिखाया, फिर हमारे साथ पूरा तारातोला प्लांट में क्या होता है, कोका कोला बॉटल्स कैसे बनते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकिंग प्रोसेस, फिर सब कुछ एवरी सिंगल डिटेल्स के साथ हमें सब कुछ उधर समझाया। एंड द ट्विस्ट वॉज दैट जब भी वो लोग बोल रहे थे कि ये इधर होता है, वो उधर होता है, अलॉन्ग विद जब वो लोग स्लाइड्स दिखा रहे थे ना, हमें उसी वक्त पे नोट डाउन करना था, मतलब रनिंग नोट्स लेना था, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग दोबारा तो वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे ना, जो भी वो लोग बोलेंगे वो हमें तुरंत ही नोट डाउन करना था। तो जितना हो सके मैंने नोट डाउन तो किया था, पर हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो छूट ही गया होगा बिकॉज वो बहुत स्पीड में बात कर रहे थे एंड एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें वो शेयर कर रहे थे। तो स्क्रीन में, प्रोजेक्टर स्क्रीन में हमें बहुत कुछ दिखाया, कैसे बॉटल्स बनते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, और भी काफ़ी सारा डिटेल्स हमें दिखाया गया था। एंड उसके बाद हमें उन्होंने हेयर को कवर करने के लिए एक शावर कैप दिया था फॉर ऑल द बॉयज़ एंड फॉर ऑल द गर्ल्स। एंड फिर पहनने के बाद उन्होंने हमें बोला कि अभी हम लोग पूरा इंडस्ट्री को विजिट करेंगे, एवरी सिंगल फ्लोर, एवरी सिंगल स्पेक्ट्रम वी वर अबाउट टू विजिट। उन्होंने हमें दिखाया भी था कि एक
कोका कोला या फिर कोई भी बेवरेज बॉटल बनने से पहले इनिशियल स्टेज में ना वो एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब टाइप ऑफ चीज़ होता है जिसके अंदर फुला के उसको बॉटल का आकार दिया जाता है, फिर उसके ऊपर लेबलिंग किया जाता है, फिर उसके अंदर कैसे पैकिंग किया जाता है, कैसे खराब बॉटल्स को रिजेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी बॉटल के अंदर लिक्विड का मात्रा कम है उन सारे बॉटल्स को रिजेक्ट किया जाता है, फिर से रिन्यू किया जाता है, एंड जो प्रॉपर परफेक्ट बॉटल्स है उनको फिल करके फिर फ्रीज करके बॉटलिंग करके फिर कैप लगा के फिर लेबलिंग करके एकदम प्रॉपरली उसको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस हमें दिखाया गया था, विच वॉज वेरी लाइक अमेजिंग फॉर अस टू सी, बिकॉज मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा था एंड मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि पहले एक टेस्ट ट्यूब टाइप ऑफ चीज़ को फुला के ओ माई गॉड इट्स रेनिंग। ओके 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 वेट, तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि एक छोटा टेस्ट ट्यूब को फुला के भी ऐसा बड़ा वाला बॉटल बन सकता है, तो दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग फॉर मी। फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी था, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था कि बोलो ही मत। उस दिन बारिश भी नहीं हुआ था। गर्मी में घूमते घूमते सब चीज़ देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ तो हुआ था ऑब्वियसली। उधर केमिकल्स उड़ रहा है, फिर एक वियर्ड सा स्मेल भी आ रहा था, स्ट्रॉन्ग सा स्मेल भी आ रहा था, जिस चक्कर में मुझे थोड़ा बहुत एलर्जी का भी एक फ्लेयर अप हुआ था, जिसके बारे में मैं कोई और वीडियो में बात करूंगी कि व्हाट एलर्जी फ्लेयरिंग सिचुएशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, लीव इट असाइड राइट नाउ। बट हाँ, तो मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था। एंड पूरा जो फैक्ट्री था ना वो अराउंड आई थिंक 4 तल्ले तक का फैक्ट्री था एंड बहुत बहुत ह्यूज था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था वो फैक्ट्री। अगर एक यूनिट पे लेबलिंग का काम हो रहा है तो दूसरे वाले यूनिट में हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का काम, फिर तीसरे वाले यूनिट में हो रहा है कैप लगाने का काम, चौथे वाले यूनिट पे कुछ और, फिफ्थ यूनिट पे कुछ और, तो एक एक मशीन कुछ एक एक काम कर रहा है। फिर एक ऐसा भी मशीन था जो डिस्कार्डेड बॉटल्स को अलग कर रहा था, न्यूली रिन्यूड बॉटल्स को अलग कर रहा था, तो मतलब पूरे फैक्ट्री में एक एक मशीन का एक एक काम था एंड दैट वाज रियली अमेजिंग टू वॉच। आई वाज टोटली फैसिनेटेड टू सी ऑल ऑफ द थिंग्स एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम ओवर देयर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमको। हमारे साथ इंडस्ट्री के जो गाइड थे, ही वॉज वेरी 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 हेल्पफुल। उन्होंने हमें हर एक चीज़ बहुत धीरे से बहुत ही जेंटली समझाया था। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमने जाके उनको पूछा था, उन्होंने वो भी सारे डाउट्स वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर किया था। उन्होंने ये भी मेक श्योर किया था कि हम लोग एवरी सिंगल यूनिट पे जाके विजिट करें, एवरी सिंगल चीज़ को जाके हम लोग देखें कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। पूरा प्रोसेस चल रहा था, हम लोग लिटरली हमारे आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे बॉटल्स को डिस्कार्ड किया जा रहा है, कैसे बॉटल्स को फिल किया जा रहा है, कैसे बॉटल्स को फ्रीज किया जा रहा है, हाउ लाइक इज द सोल्यूशन मेड, हाउ इज द बेवरेज मेड, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा प्रोसेस हमें दिखाया गया था। एवरी सिंगल मशीन में जाके विजिट कर करके हम लोग देख पा रहे थे। हम लोगों का ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल विजिट चला फॉर अराउंड 1.5 आवर्स और समथिंग। उसके बाद वो वाले रूम पे हमें वापस लेके गए थे जहाँ पे हमें इनिशियली बैठाया था। उधर ले जाके हमें पूछा गया था, दैट पर्सन ओनली आस्क्ड अस कि इन केस वी हैव एनी डाउट्स वी कैन आस्क हिम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनको डाउट्स वगैरह पूछा, उन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर अप किया एंड हमने हमारा नोट्स बनाया, रनिंग नोट्स, जैसे कि पहले बनाया था वो रनिंग नोट्स हमें फिर भी बनाना पड़ा। लास्ट में जाके ना देयर वाज अनदर मैन ओवर देयर, उन्होंने भी हम लोगों को सारा डाउट्स क्लियर किया। मतलब देयर वर 2 पीपल ओवर देयर लास्ट में क्लास के तरफ। जो आदमी हमारे साथ शुरुआत से था वो तो था ही, उसके साथ साथ और एक आदमी भी आए थे। उन्होंने मिलके, वो लोग एक्चुअली फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने भी हमें पूरे तरीके से समझाया। अगर डाउट्स था डाउट्स क्लियर किया। उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट, हमें पीने के लिए एक कोका कोला का बॉटल दिया गया था, छोटा सा कांच का बॉटल दिया गया था। कोका कोला का था, स्प्राइट का था एंड आई थिंक थम्स अप का था। तो मैंने थम्स अप पिया, मुझे कोका कोला स्प्राइट ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो मैंने थम्स अप पिया। पूरा दिन इतने घंटों तक वो स्ट्रॉन्ग स्मेल के अंदर गर्मी में उतना घूमने के बाद, हेक्टअप होने के बाद फाइनली वो बॉटल, फुल बॉटल ऑफ थम्स अप पी के बहुत शांति मिला। बड़ा एकदम मतलब स्वर्ग वाला फीलिंग आ गया, काफ़ी अच्छा लगा। हमने फोटोज़ वगैरह खींचा, हमने सेल्फीज़ खींचा, वीडियोज़ भी लिया हमने। एंड हाँ, जब प्रोजेक्टर स्क्रीन में जब हम लोगों को काफ़ी सारे स्लाइड्स दिखाया गया था, हमें वो लोग परमिशन भी दे रहे थे कि इफ़ एनीबडी वांट्स कि वो लोग फोटो खींच लेंगे तो दे कैन ऑल्सो क्लिक फोटोज़ ऑफ द स्लाइड्स। तो हम लोगों ने फोटोज़ भी खींचा था, बिकॉज हो ही सकता है ना कि हर सारी चीज़ें हम लोग लिख ना पाए या फिर हर सारी चीज़ें हमें याद ना रहे। सो वी नीड फोटोज़ ताकि वो चीज़ें रहे एंड बाद में जाके हम लोगों को वो काम पे लगे। वी टूक ऑल द नेसेसरी फोटोज़ एंड ग्लिम्सेस ऑफ द होल इंडस्ट्रियल विजिट। हमें एक बड़ा सा थम्स अप का बॉटल भी दिया गया था, नहीं कोका कोला का बॉटल दिया गया था, जो कि ऑब्वियसली गर्म था एंड लेके दिया गया था, जो कि हम लोग घर में भी लेके आए थे। एंड
मैं तो घर में आके पी भी नहीं पाई थी, पापा ने पूरा पी लिया था फिर भी। एंड फिर लाइन करके फिर तारातोला प्लांट से निकल के हमने फुल ऑन ग्रुप फोटो खींचा विद ऑल द टीचर्स देन द स्टूडेंट। एंड वंस द फोटो सेशन वाज ओवर, हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग बसेस में उठे। अभी शुरुआत में मैं जिस बस में गई थी, लौटते वक्त मैं कुछ और ही बस में उठ गई, कोई और ये वाले बस में आया था तो उठ गया उस वाले बस में, क्योंकि लौटते वक्त किसी के दिमाग में उतना नहीं था कि कौन से बस में हम लोग उठेंगे, कौन कहाँ पे जा रहा है। वी वर जस्ट टेम्प्टेड टू गो बैक होम बिकॉज ऑफ द हीट आउटसाइड। मेल में हमें बोला गया था कि मीट जब करेंगे उस वक्त तो हमें वाटरलू कैंपस में आना ही है, पर लौटते वक्त व्हाइल रिटर्निंग बैक वी कैन लाइक गेट डाउन फ्रॉम द बस एंड गो अकॉर्डिंग टू आवर ओन वेज। बस पार्क स्ट्रीट की तरफ होके जा रहा था। मेरे बस में काफ़ी सारे लोग पार्क स्ट्रीट में उतर गए, काफ़ी सारे लोग पार्क स्ट्रीट के कुछ पहले ही उतर गए। तो मेरे घर से पार्क स्ट्रीट का डिस्टेंस काफ़ी प्रॉपर था। या पार्क स्ट्रीट में जाके हमारा ऑलमोस्ट पूरा बस उतर गया, बस मेरा नहीं, बाकी के सारे बसेस में से भी 90% स्टूडेंट्स उधर ही उतर गए। तो उधर उतरने के बाद मैंने मेरा डिजायर्ड मेट्रो लिया और फिर मैं घर आ गई। घर आके पापा उस दिन थे, पापा ने मेरे से वो कोका कोला का बॉटल लिया, एकदम पापा ने ठक 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 करके पिया एंड पापा ने पूरा खत्म कर दिया। मैं एक घूंट भी नहीं पी पाई थी। तो मेरा वाला जो ग्रुप था वो था सेकंड ग्रुप। पहले वाले ग्रुप को बाटा कंपनी में लेके गए थे, तीसरे वाले ग्रुप को ग्रीन प्लाई वाले फैक्ट्री में लेके गए थे। तो उनका एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं पता, मैंने मेरा एक्सपीरियंस बोला कि मेरे इंडस्ट्रियल विजिट में हाउ डिड एवरीथिंग गो, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अच्छे बुरे सारे चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू ऐड इज दैट ऐसे भी हमारे क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल विजिट का जो मेल आया था ना, ये मेल इसके ऊपर डिपेंड करके आया था कि कौन हमारे इस कॉलेज में रेगुलर है, कौन हमारे कॉलेज में इरेगुलर है। तो जो लोग हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही एब्सेंट करते हैं, मतलब आते ही नहीं है कॉलेज, या शायद 2 महीने में 4 बार आते हैं, 2 महीने में 2 बार आते हैं, ऐसे करके जिनका रेगुलरिटी एकदम ही है नहीं, उनको इंडस्ट्रियल विजिट का मेल आया है कल, विच इज ऑन द 12th of June। तो समझ रहे हो आप लोग कि एब्सेंट एंड प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप रेगुलर रहोगे कॉलेज में तो आपको प्रॉपरली इंडस्ट्रियल विजिट का मेल आएगा, आपका सब कुछ प्रॉपर करिकुलम वाइज होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एब्सेंट होगे, अगर आप रेगुलर नहीं होगे, अगर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कॉलेज आते हो कि नहीं आते हो, तो आपको इंडस्ट्रियल विजिट का मेल नहीं आएगा। एंड वन अनदर थिंग कि जिस दिन हमारे पास मेल आया था इंडस्ट्रियल विजिट का, उसके 2 दिन पहले हमारे कॉलेज में मतलब हमारे क्लास में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से एक टीचर आए थे विजिट करने। एंड उन्होंने हमें वैसे तो बोला नहीं था कि इंडस्ट्रियल विजिट होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था, बट उन्होंने हमारे क्लास के काफ़ी सारा जानकारी उन्होंने लिया था। एंड उस दिन उनके क्लास में जितने सारे लोग प्रेजेंट थे उन सारे लोगों का ही इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था। तीनों ग्रुप्स में जो डिवाइड हुआ था ना, वो उनके क्लास के अटेंडेंस के बेसिस पे ही हुआ था। एंड ऐसा नहीं था कि वो अचानक से आए थे तो जो प्रेजेंट नहीं होगा उसको तो पता ही नहीं होगा। उनके आने के बारे में एक दिन पहले हमारे मेंटर टीचर ने, शर्मिष्ठा मैम ने, एंड हमारे दूसरे वाले मेंटर ने, देवोश्री मैम ने इन्फॉर्म कर दिया था कि नेक्स्ट डे हमारे क्लास में प्लेसमेंट सेल से एक टीचर आने वाले हैं, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। ऐसा नोटिस हमारे पास आ गया था, नोटिस हमारे पास था, सबको पता था। अभी जो नहीं आया वो उसके कारण से नहीं आया, जो आया वो उसके कारण से आया। एंड वो अभी इंडस्ट्रियल विजिट उसका हो भी गया है एंड दैट पर्सन इज रिलैक्स। पर जिसका इंडस्ट्रियल विजिट नहीं हुआ है उसके दिमाग में जो ट्रॉमा चल रहा था इतने दिनों से, वो हम लोग देख ही रहे थे। एंड अल्टीमेटली काफ़ी सारा रिक्वेस्ट के बाद हमारे क्लास के जितने सारे सीआर्स थे उन्होंने जाके टीचर्स को बोला भी था कि उनका क्या होगा जिनका इंडस्ट्रियल विजिट हुआ भी नहीं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जाके, कल या तो परसों जाके उनके पास मेल आया इंडस्ट्रियल विजिट का। कहाँ पे आया नहीं आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ दैट, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स का इंडस्ट्रियल विजिट हो चुका है एंड मेरा भी हो चुका है, तो मैं उतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी। तो आई एम नॉट मच श्योर कि उनका कहाँ पे हुआ है नहीं हुआ है। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप कहीं पे भी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाओ, आपके कॉलेज से कहीं पे भी लेके जाए, यू आर ऑलवेज एडवाइज टू कैरी लाइक अ मास्क फॉर योर सेल्फ। बिकॉज इस वाले इंडस्ट्रियल विजिट में हमें मास्क नहीं दिया गया था, हमें बस वो शावर कैप दिया गया था। इतना ज़्यादा केमिकल का स्मेल, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। एंड ऊपर से आई हैव एलर्जीज, काफ़ी सारे लोगों को भी एलर्जीज है विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, जैसे कि मुझे हुआ है। तो आई विश्ड कि आई कैरिड अ मास्क, बट आई डिड नॉट। बट आगे से जब इंडस्ट्रियल विजिट में मैं जाऊँगी आई विल मेक श्योर कि आई कैरी अ मास्क। आप लोगों को भी मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग कभी भी इंडस्ट्रियल विजिट्स में जाओ या फिर कोई भी फैक्ट्रीज, कोई भी ऐसे वाले एरियाज में जाओ, मेक श्योर कि आप लोग मास्क एंड हेयर कैप्स कैरी करो। और एक बात, लड़कों को जैसे कि मेल में मेंशन किया गया था कि उनको क्लीन शेव रखना पड़ेगा। तो पहला वाला जो ग्रुप गया था उसमें काफ़ी सारे लड़के क्लीन शेव करके गए थे, पर एक्चुअली वो क्लीन शेव करे कि ना करे वो कोई भी मैटर नहीं कर रहा था, बिकॉज वो बस मेल में लिखा हुआ था। पर उधर जितने सारे टीचर्स थे, जो भी थे, किसी ने कुछ नहीं बोला था। देयर वर मेनी बॉयज इन दैट ग्रुप ऑल्सो जो कि पूरा प्रॉपर दाढ़ी लेके गए थे, जिन्होंने एक
बिट भी क्लीन शेव नहीं किया था, तो उनको कुछ भी नहीं बोला गया था। एंड मेरा जो सेकंड ग्रुप था, मेरे वाले ग्रुप में भी काफ़ी सारे लड़कों ने विथ बियर्ड वो लोग गए थे, उनको भी कुछ नहीं बोला था। तो वो बस नोटिस में लिखा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली डिसेंसी मेंटेन करने के लिए। काफ़ी सारे लोग करते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट में जनरली दाढ़ी एंटरटेन नहीं किया जाता है। पर हाँ, अगर आप दाढ़ी रखोगे भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। यू कैन लाइक कैरी योर बियर्ड, बट हाँ, आप ट्रिम करके उसको प्रॉपर कर लो। एकदम मुंह भरती एकदम रावण जैसा मत रखो, उसको थोड़ा सा क्लीन कर लो, थोड़ा सा उसको मतलब एकदम प्रॉपर शेव डाउन करके एकदम छोटा सा दाढ़ी रखो, दैट विल बी प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कवर्ड शूज पहनना इज मस्ट, वो पहनो ही पहनो, बिकॉज नहीं तो कहाँ से क्या दिक्कत हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉल डाउन एंड देन यू कैन गेट हर्ट एंड समथिंग और द अदर माइट हैपन। सो यू एज एन इंडिविजुअल गोइंग इनटू एन इंडस्ट्रियल विजिट, you need to be very careful about what you're wearing, how you're carrying your hair, how you are carrying your outfit, whatever shoe you are wearing, and how you are like keeping your mouth covered and stuff. तो ये सब points काफ़ी ज़्यादा important है। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं इससे पहले कभी भी कोई इंडस्ट्री में ना ही गई हूँ, ना ही मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता है। दैट इज़ वाई मैंने कोई प्रिकॉशन तो लिया नहीं था, जो बोला गया था मैं बस वैसे ही गई थी। पर अगर मुझे पता होता मैं डेफिनेटली एक मास्क लेके जाती। एनीवेज, कांट डू एनीथिंग, नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप दिस इन माइंड कि मुझे मास्क लेके जाना है, मुझे प्रॉपर एकदम कवर्ड अप होके जाना है। I hope you guys like this video. If you guys did, make sure you like, comment, share and subscribe to my channel below. LinkedIn में follow कर लो, कनेक्ट कर लो। उधर काफ़ी सारे MBA रिलेटेड चीज़ें मैं हमेशा से पोस्ट करती आती हूँ, बहुत ही रेगुलर हूँ उधर, तो आप लोग उधर फॉलो कर सकते हो मुझे। एंड बाकी के सारे सोशल मीडिया साइट्स में भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दो आगे वाले वीडियोज़ का। एंड ये वाला वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में भी मुझे बताओ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, क्वेरीज है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप में पूछो। आई विल बी देयर टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। एनीवेज, हैविंग दिस सेड, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन,